पश्चिम बंगाल की टी इंडस्ट्री देश दुनिया में मशहूर है। इसी वजह से इसे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी के आसपास के जिलों में 280 से ज्यादा चाय के बागान हैं। इनमें 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। चाय बागान के मजदूरों का कहना है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। महंगाई के इस दौर में कम आमदनी इनकी मुश्किलें और बढ़ा देती है। क्या कर, मेरा पति भी बीमार है, कुछ बोल नहीं सकते। अब 2 हफ्ता हो गया, अभी कल परसों लेके आए, कोई देखने वाला भी नहीं है। अपना क्या करे, बच्चा को देखे, पति के देखे, छोड़ के आए घर में, अच्छा नहीं लगता है। सरकार कुछ भी तो नहीं कर देता है हम लोग के लिए, किससे जाएंगे रोने। नहीं बोलेगी सर, चाय बागान का लिए हम लोग का कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। हम लोग का घर शहर चाहिए, हम लोग का अभी बागान से कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। तब 10 सालों से क्या केंद्र सरकार अभी तक हम लोग का कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ कीजिए हम लोग का चाय बागान का लिए। शायद उम्मीद करते हैं इस साल अगली ये जो सरकार बैठे हुए हैं उन लोग से उम्मीद करते हैं कि कुछ मिले। जैसे कि हम लोग का जो टी इंडस्ट्री में हम लोग का बहुत ही मिनिमम वजह से है। उसके बाद में आपका जो सरकार है, सरकार से तो हम लोग कुछ मिलता भी नहीं है। जैसे कि आपका गैस सिलेंडर हुआ, हर एक चीज़ में महंगाई है। मोदी सरकार के पूर्ण बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये सवाल पूछने पर चाय बागान के मजदूर सरकार को पुराने वादों की याद दिला देते हैं। 2020 में एक माने बागान के लिए एक फंड आया रहा, महिला एवं बाल विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ रहा, पर 1000 करोड़ रुपया वो कहाँ गया अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। ये सरकार ऐसा है, सिर्फ बागान के वर्कर को सिर्फ झूठ बोलता है। संसद में देखिए बिल पास होता है या बजट पास होता है, उसमें दिखाया जाता है कि बागान के लिए हमने ये पास किया, ये दिया, इतना फंड अलॉटमेंट किया, पर अभी तक देखिए बागान के लिए हम लोग को कुछ नहीं मिला। बागान में देखिए हम लोग काम करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग का हाजिरी 200-250 रुपया हाजिरी है। वो भी हम लोग देखिए 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा का बदले हम लोग 250 रुपये हाजिरी मिलता है। पहले हम लोग बागान में देखिए काम करते थे, वो बागान से हम लोग एक माने कंपनी का थ्रू एक राशन मिलता था, वो राशन भी देखिए हम लोग को बंद कर दिया गया। अभी उम्मीद तो पहले भी था हम लोग का, लेकिन पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किया उसमें चाय बागान शब्द ही उन्होंने उठा दिया। तो पहले 2 साल पहले जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने बोला था उसमें 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के लिए उन्होंने अलॉट किया था। लेकिन बहुत ही दुख का बात है, आज तक वो 1000 करोड़ रुपया कहाँ गया हम लोग को पता नहीं। वो अगर बैलगाड़ी में भी आता तो अभी तक पहुँच जाने का बात था, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं पहुँचा। मजदूरों के साथ चाय उद्योग से जुड़े लोगों को सरकारी बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वे उत्तर बंगाल में चाय उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं। How to survive? This is the question of the big tea growers. So we need some special packages and handful request to the government. Please come up, make a physical survey and enter the survey. We need some special packages and central and state government both will be amalgamated and they will when this is the vital time to think about the tea industry. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक उनकी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र में तनाव से निपटना शामिल होगा, जबकि उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों को उम्मीद है कि बजट उनकी चिंताओं का काफी हद तक समाधान कर देगा।